ऑफ अ मैट्रिक्स। और आज यकीन माने मुझे कुछ करना ही नहीं है, आज का टॉपिक लास्ट क्लास में पढ़ ले, बस एक छोटा सा फॉर्मूला बताना, उसके बाद आप सारे ब्लैक बोर्ड में मतलब एक एक करके, बहुत बहुत ही आसान टॉपिक है आज। तो आज कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, मतलब एक फॉर्मूला नया पढ़ना है और उसके बाद वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। तो आज छोटा सा पार्ट पढ़ना है, प्रैक्टिस आप करेंगे। आज कुछ लोग को इस ब्लैक बोर्ड पे भी बुलाएंगे इधर से, प्रीत को, आई वांट कि प्रीत आके प्रैक्टिस करे ऑन ब्लैक बोर्ड और सबको समझाए, समझाएंगे आप, ठीक है। चलिए, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना। तो मोटा मोटा क्या होता है कि अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो आपको हर पोजीशन के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, हर पोजीशन के। और कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? माइनर निकालना आता है, दिशा ने बहुत अच्छा बताया। माइनर का अगर पोजीशन का सम ऑड है तो साइन चेंज होगा, अगर माइनर का पोजीशन का सम इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। सिंपल रखा है उस बच्चे ने। तो ये एक ए मैट्रिक्स है, अपन को इसका एडजॉइंट निकालना है, तो उससे पहले हमें सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। निकाल लिए कोफैक्टर दिमाग में, और कोफैक्टर निकाल के हमें उसका ट्रांसपोज कर देना है। क्या कर देना है? क्या कर देना है? ट्रांसपोज क्या होता है, पहले ट्रांसपोज समझ लीजिए। मान लीजिए आपका, क्योंकि कुछ लोग को ट्रांसपोज नहीं पता, कोई लिखे ना बेटा, ठीक है, हर जगह तो लिख ही रहे हो, कहीं पढ़ लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको ट्रांसपोज अगर निकालना है तो ट्रांसपोज निकालना बड़ा आसान है कि आप सारी रोज को कॉलम बना लीजिए। ट्रांसपोज का सिंबल ये डैश होता है। क्या होता है? आपने ये रो को कॉलम बना लेना है, सेकंड रो को भी कॉलम बना लेना है, थर्ड रो को भी कॉलम बना लेना है। ट्रांसपोज हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ट्रांसपोज। अब यहां पे क्या है, आपने हर पोजीशन का कोफैक्टर निकाला, हर पोजीशन का, और वो उसका ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है, उसका भी क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज। एक स्टेप आगे, कोफैक्टर निकाला फिर ट्रांसपोज। जैसे आपने A1, मतलब अब ये एडजॉइंट है, ठीक है। अभी अभी कुछ लोग बहुत जल्दी समझ लेंगे, एडजॉइंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं ऐसे। कितना भी बोल लो, कुछ लोग यहां पे कैपिटल लगाएंगे, इसका भी आधा नंबर टीचर काट लेता है यार। अब मर्जी है आप लोग, ठीक है। ये, अब आपने कोफैक्टर निकाला, स्मॉल A11 की जगह क्या लिखोगे? कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13। कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते नहीं करते? से यस और नो, से यस और नो। बोल लो यार, इतने लोगों, मतलब इतनी एनर्जी नहीं है, मुझसे भी कम है सबकी मिला के। A22, A23, आपने कोफैक्टर्स निकाल लिए बच्चों, ये निकाले कोफैक्टर्स आपने सारे। कोफैक्टर्स निकालना आपको आता है। ये कोफैक्टर्स निकालने के बाद भी आपको इसका क्या करना है? ट्रांसपोज। क्या करना है? और फाइनल आंसर जो होगा वो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। से यस और नो। तो जितने भी पोजीशंस है इनके कोफैक्टर्स निकाल लीजिए और कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर लीजिए, तो एडजॉइंट हो जाएगा। अगर किसी को यहां पे कोई भी समस्या है तो दोबारा पूछ लीजिए कि क्या समस्या आ रही है। छिप छिप के क्या कर, इधर बैठो थोड़ा, क्लास में एक्टिव रह बैठना है। एक 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 आपको बात बताता हूं मैं, आपको सच पे, हमारे बीपीएस की, आप भारतीय पब्लिक स्कूल में ही है ना, मैं भी वहीं से पास आउट हूं, आपको पता है, मैंने बताया। बीपीएस में कभी भी ना कोई मैथ्स का, कॉमर्स का टॉपर नहीं होता। पिछले 10 12 15 साल की हिस्ट्री में बताओ, बीपीएस कॉमर्स कौन है बीपीएस से यहाँ पे जो कॉमर्स का बैठा है? एक ही बैठा है, चलो एक जन। तो हो सकता है इस साल आप अच्छे से पढ़े और आप वो ब्रेक कर दे, कि बहुत लोग हैं जो कॉमर्स में मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ते। तो अक्सर जो मैथ्स टॉपर होता है वो साइंस का होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छा करें, क्योंकि मुझे पता लगा आप कॉमर्स के, एक दिन मैंने पूछा तो आपने हाथ खड़ा कॉमर्स के, और आपको समझ भी अच्छा आता है थोड़े, बस है अंदर नॉटीनेस तो है अंदर। खोलना कुछ मत कर यार, कुछ नहीं करना रिएक्ट, कोई आके करेगा, अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैंने लिखा तो बाहर बड़ा बड़ा, प्लीज डू नॉट नॉक द डोर, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा करना है तुझको। आई, आई, प्लीज। तो आपने सारे पोजीशंस के कोफैक्टर निकाल लेने, निकाल लिए, उसके बाद आपने क्या कर लेना? उसका ट्रांसपोज। अब एक तरीका है, आप ना, अगर थोड़ा इतना समझ पा रहे हो, आप ना कोफैक्टर जब निकालोगे ना, आप A11, आप जनरली A11, A12, A13 ऐसे लिखते हैं,
पोजीशन वाइज लिखते हैं। आप जब एडजॉइंट निकालें ना तो ऐसे ऐसे करके लिखे, इसको ऐसे ऐसे करके लिखे। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, इसको फिर भी समझे। ये जो लिख रहे हैं आप ऐसे ना लिखे, इसको घुमा घुमा के लिखे, ट्रांसपोज पहले ही करके लिख दे, ट्रांसपोज। तो आपका ये स्टेप बच जाएगा, आप सीधा एडजॉइंट पे यहां पे आ जाएंगे, अगर आप कर सकते हो उतना एडजस्ट तो। आप ऐसे करके लिख दो तो थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। और आप नहीं लिख रहे हो ऐसे ऐसे करके तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करके फिर ट्रांसपोज करके लिख दो, मुझे हमें नहीं दिक्कत है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप, ऐसे ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप कि वो उसका को फैक्टर निकाल दिया ये कर दिया, अभी जो कह रहे हैं वही करना है, अभी कुछ और मत करिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे सबसे पहले द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। पहले सुन लो यार, सुन लो। अब वो कह रहा है एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स से डिफाइंड एज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किस मैट्रिक्स का? कोफैक्टर वाले। किस मैट्रिक्स का? देखो ऐसे कोफैक्टर तो नहीं लिखा, लेकिन कैपिटल ए लिख दिया। क्या लिख दिया? तो आप उसकी डेफिनेशन को प्लीज पकड़ लेना, या हिंदी में लिखना चाहो लिख सकते हो, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज। हिंदी में लिखना चाहो लिख दो, आपकी लैंग्वेज। उसके बाद वो मेंशन करता है ए आई जे इज अ कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय स्मॉल ए डी जे। कैपिटल लिखते ही मार्क्स कटेंगे, क्योंकि बहुत लोग कितना बोलू कैपिटल तब भी लिखोगे, दो चार लोग ना लिखो। अब आप इसको लिख लीजिए, डेफिनेशन, डेफिनेशन लिख लीजिए। लेट क्यों हो गए? मैसेज तो मैंने देखा नहीं, अभी देख लेता हूँ। ए गप, नहीं मानना। ठीक है, लिखा। तो आप उससे सीधा लिख सकते हो तो अच्छी बात है। मैं बढ़ सकता हूँ, लिखा, लिखना है? लिखो लिखो, लिखो, टेक योर टाइम। आज स्कूल था, आज तो छुट्टी थी। और मीनाक्षी हमने तो शुरू नहीं किया अभी, और निधि मैम ने भी शुरू नहीं किया।
मैट्रिक्स ना, कोई नहीं मार। आप पढ़ लो बस अच्छे से, आपको क्यों मारेंगे? मेरे को ही, तुझे ही मारा? तुझे क्यों मारेंगे? हम्म, बढ़ू है? दिख नहीं रहा उससे। तो दिख जाएगा तब। आप इधर ये बैग हटा के इधर बैठ जाओ ना। सब कुछ हटा के आगे, चेयर अपने आगे कर। दिमाग खुद भी लगा लो यार, अपना रास्ता बनाओ। पीछे बैठ के पढ़ नहीं रहे हो। यहाँ बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, पढ़ना है बस, कहीं बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाऊंगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं। पास इसलिए बुला रहा हूँ, पता तो चले क्या कर रहे हो, कुछ पढ़ तो रहे नहीं हो, आराम कर रहे हो आप। बाकी लोग पढ़ तो रहे हैं, वो पीछे भी बैठे हैं तो पढ़ रहे हैं। चल बड़े, बढ़ने दो भाई। अब आप जब आगे की आगे देख रहे हैं तो वो ऐसे ही लिख रहा है, एडजॉइंट ट्रांसपोज ऑफ दिस वेक्टर, दिस मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके दे दे रहा है। अब आपने किस तरीके से लिखा है मुझे नहीं पता। ठीक है। 2x2 में, 2x2 में एक ट्रिक है वैसे। 3x3 में तो हर पोजीशन का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, हर पोजीशन का। जिक एलिमिनेट करो, रो रो कॉलम को एलिमिनेट करो, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, फिर माइनर से कोफैक्टर बना लो, फिर ट्रांसपोज कर दो। 2x2 में वी हैव अ ट्रिक, आप डायरेक्ट कर सकते हो। मान लो ये मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना है। आप इन दोनों पोजीशन को, आप इन दोनों पोजीशन को इंटरचेंज कीजिए, क्या कीजिए, और इनका साइन चेंज करें, एडजॉइंट निकल जाएगा। जैसे कुछ समझ नहीं आया सर, आइए समझते। आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। एक मिनट। आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। आप इन दोनों पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए। कर देंगे? 4 और 2 कर सकते हैं, से यस और नो। और इनका साइन चेंज करेंगे, बस क्या चेंज करेंगे, तो एडजॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो इस ट्रिक से फायदा क्या है, माइनर को फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेथड। तो 2x2 में यू हैव अ ट्रिक। आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए, साइन चेंज। तो इस ट्रिक को आप, नीचे इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, द एडजॉइंट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, बस 2x2। तो अब 2x2 के पहले तो आप ये लिखिए ए मैट्रिक्स, और लिखे एडजॉइंट में जब आपको निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, तो आप इन दोनों पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए, इसका साइन चेंज कर दीजिए, जो आएगा वो एडजॉइंट होगा। तो ये मैट्रिक्स लिखिए, उसके बाद ये लिखिए। और ये सिर्फ 2x2 में ट्रिक लग सकती है, 3x3 में तो निकालना ही पड़ेगा। 3x3 में अपन को निकालना ही पड़ेगा। श्री, श्री, पीछे फोन पास करना। अभी कोई रिसेप्शन से आएगा, दे देना ना। हाँ दे दो फोन, दे दो। प्रियांशु पास कीजिए। तो 2x2 मैट्रिक्स में वी हैव अ ट्रिक, डायगोनल पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए, नॉन डायगोनल पोजीशन का सिर्फ साइन चेंज करना है, एडजॉइंट डायरेक्ट निकलेगा, एडजॉइंट डायरेक्ट निकलेगा। तो 2x2 में आप डायरेक्ट निकाल सकते। बढ़ सकते हैं। चल,
एक मिनट बस। अब चल। चलिए स्क्वायर। चलिए ब्लैक बोर्ड में पहुंचे। एबिट। एडजॉइंट निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2, 100 सेकेंड स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। हम्म। हाँ। अच्छा एक सेकंड सॉरी। ठीक है। और बस। ओह, 100 सेकेंड एडजॉइंट निकालना है आपको। उसके लिए आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे हर पोजीशन के, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकलेगा। हर पोजीशंस के कोफैक्टर निकाल लीजिए और फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। सोचिए मत, फटाफट कीजिए। उसके लिए पहले माइनर निकालना चाहते हो तो माइनर निकाल दो। कॉपी दे देंगे उसके बाद जिस जिसका हो जाएगा। एक एक करके पोजीशन का कोफैक्टर निकाला, आता है कोफैक्टर निकालना? माइनर निकालना आता है? आराम से निकालना, तो इतनी जल्दी क्यों निकाल रहा है अलग अलग?
अच्छी पास करो बेटू, आपको ना लगे। ये करना था सेकंड क्वेश्चन इसका। अच्छा ठीक, बस से हो गया, तो टाइम तो कब का हो गया। हाँ, बस बस अब मत देना। एबिन वहीं खड़े होके सीख लीजिए, आप समझ नहीं रहे। आपको माइनर को फैक्टर निकालना नहीं आता क्योंकि लास्ट क्लास में आप आए नहीं थे। आइए देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देंगे। अब देखिए, देखिए माइनर हर पोजीशन का निकलता है, माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं M11। अब इधर M11 के लिए इसकी रो और इसकी कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो बचेंगे दो। 3 × 1 -0 × 5, तो आंसर आएगा 3। उस रोज कॉलम को डिलीट कर दे। अब इसको लिखने का तरीका यह है कि माइनर के बाद इसको ऐसे ना लिखो, इसको ऐसे ऐसे करके लिखो। तो M12 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो M12 मेरा हो गया 2 × 1 -2 × 5, 12 हो गई। अब M13 पोजीशन मेरी देख लेना कहीं गलती हो। M13 पोजीशन ये रही, उसकी रो और कॉलम को डिलीट करा। 2 × 0 -2 × 3, तो ये क्या आ रहा है 6। अब आ गया तू M21 पोजीशन, रो कॉलम को डिलीट करेगा। -1 × 1, 0 × 2, -1। M22 पोजीशन, 1 × 1, -2 × 2, तो 1 + 4 5। M23 पोजीशन करते जा, तेरे लिए इतना बड़ा कर रहा हूं, समझ में आना चाहिए, अगला क्वेश्चन भी आप ही करोगे। M23 पोजीशन, 1 × 0, -2 × -1, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -2। अब माइनर, ये इसे माइनर कहते हैं, माइनर नॉर्मल निकलते हैं, को फैक्टर निकालने के लिए ट्रिक लगती है। आप लास्ट क्लास में मैथ्स के आए थे। M31 पोजीशन, M31 M31 पोजीशन, 31 पोजीशन इज -1 × 5, समझाने दो। -1 × 5 -3 × 2, तो -5 -6 -11। M32 पोजीशन, 1 × 5 -2 × 2, 5 -4 1। M33 पोजीशन, रो कॉलम गया 3, -2 × -1 विच इज 5। अब ये आगे तेरी पोजीशन, ये सही है क्या। अब आप को फैक्टर जब निकालते हो, को फैक्टर को कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो को फैक्टर में क्या होता है, अगर सम इवन है तो सेम रहेगा, अगर सम ऑड है, पोजीशन का सम 1 + 2 ऑड, तो साइन चेंज होगा -12। सम इवन है सेम रहेगा, सम ऑड है साइन चेंज होगा, इवन में सेम रहेगा, ऑड है साइन चेंज होगा, इवन में सेम रहेगा, ऑड है साइन चेंज होगा, इवन में सेम रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा था, प्लीज अब इधर देख लो, प्लीज इधर देख लो कि इसको ऐसे लिखने में ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधा एडजॉइंट लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिखोगे आप इसी इसी हिसाब से। 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 और 5, क्या ये आ रहा है। तो दिस इज योर आंसर, बैठ जाओ। हाँ, M21 पोजीशन ये रही, रो को हटा कॉलम को हटा, -1 × 1 -0 निकालने का तरीका नहीं बदलेगा, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो वो फर्क पड़ रहा है। बैठ जाइए।
यार ये तो बहुत लेट आ रही है कॉपी। ये कौन है? ये आपकी है पक्का? ये गलत हो गया है। काफी गलतियां हैं इस पे। कोशिश अच्छी है। ये गलत हो गया है। कोशिश अच्छी है लेकिन। बहुत फास्ट हो रहे हो शायद, उसमें डायरेक्ट कर दिया क्या सर? गलत हो गया। एक पोजीशन गलत है शायद। काफी गलत है इसमें। नहीं आपकी नहीं है। आपकी राइटिंग ज्यादा गंदी है। अच्छा ज्यादा। ये गलत है। एक पोजीशन गई है शायद। गलत हो गया। एक पोजीशन गई। 625 आ रहा है। 25 ही आ रहा है ना? डायरेक्ट। गुड। गलत हो गया। गलत हो गया। गलत हो गया। समर्थ। ये सही है। एक एक पोजीशन गलत है। ध्यान से देख। ये डिटर्मिनेंट लगा लिया, गलत हो गया, मैट्रिक्स लगे। यही बात है। किनका सही है? आदर्श। सही था। फिर से देख लो। वेरी गुड। टीम हर्षित को 2 पॉइंट दे दीजिए, आदर्श और उसके क्या नाम है, टीम हर्षित कैप्टन के, और यहाँ पे इनको भी 2 पॉइंट दे दीजिए, अंकित को, क्योंकि उन्होंने मेथड अच्छा किया। 2 पॉइंट उनको। टीम स्कोर क्या चल रहा है? 21। अच्छा 21। चलिए। क्या सबका आगे एडजॉइंट निकालना है क्या सबको आगे से, यस और नो? प्लीज साहब आ गया? आ गया आपको? अभी बुला रहा हूँ। अभी आना है क्या? आप खड़े हो? आ सकते? नहीं आना तो पड़ेगा जब मैं बोलूंगा। ऐसा नहीं, कोई कंडीशन नहीं होती। चलिए। आइए। तो आज कुछ खास चल नहीं रहा, सिंपल ही चल रहा है मामला। एडजॉइंट निकालना सीख लिया आप लोगों ने, 2x2 में शॉर्टकट भी सीख लिया। अब कुछ थियरम है छोटी मोटी, जो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन में यूज होगी, कि वो ये कहता है कि यार ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए, हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। मतलब सिंपल है। ए कोई मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकाल लिया, एडजॉइंट निकाला भी, से यस और, और उसी ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। डिटर्मिनेंट निकालना आता, फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था, अगर किसी को नहीं आता, और उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर यही आएगा। थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन तो कोई है नहीं अभी फिलहाल, थ्योरम लिख लो आप, मैं आपको बताता हूं उसको, थ्योरम के ऊपर कोई क्वेश्चन कर लेते। थ्योरम 1। थ्योरम 1। थ्योरम 1 एज इट इज लिख दीजिए, मैं आपको इसको बता दूं। हाँ जी। यही तो, ये लाइन ही तो इंपॉर्टेंट है। यही इंपॉर्टेंट है यार। इसी पे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पे ट्रिक यूज होती है। सीयूटी वगैरह में क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत जगह आज ही कराते हैं सुबह ऐसे, ये ट्रिक भी आ जाती है। ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है, जो आप, यही तो फॉर्मूला है उस थ्योरम का, कि ए इंटू एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए इंटू ए, हमेशा डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो। यानी कि उसके डायगनल में डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। मान लो डिटर्मिनेंट ए 5 आया, तो उसकी डायगनल पोजीशन क्या हो जाएगी? 5, बाकी नॉन डायगनल क्या होंगे? 0। यूनिक है कुछ, वो बाद में पता चलेगा।
लिख लिया? वॉशरूम जाना है, वॉशरूम चले जाइए, उधर से ही ब्लैक बोर्ड में आ जाना आते वक्त। आपका अगला क्वेश्चन है, जल्दी जाइए, उधर से जाइए, उधर से ही वापस आ। काशिफ साहब खड़े हो जाइए, इधर आ जाइए आप। काशिफ साहब आप पीछे चले जाइए, ऐसा कीजिए, पीछे रो पे जाके अभी बैठ जाइए, अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए। एकदम पीछे जाए, चेयर मिल ही जाएगी, चेयर है वहां पे मानस जी, बैठिए वहां। आपको उठना पड़ रहा है बार बार, इसलिए दिक्कत हो रही है, बैठिए, बस यही ना। चलो, थ्योरम लिख ली? आइए, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में थ्योरम ही है। फोर्थ पार्ट करना है, 2 by 2 तो आसान। फोर्थ पार्ट वेरीफाई करना है, सिर्फ एक साइड वेरीफाई कर लो, सुन लो यार पहले। एक साइड वेरीफाई कर लो, ए इंटू एडजॉइंट ए कर लो। एडजॉइंट ए निकालना आता है, से यस और नो। उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना एक दो लोगों को नहीं आता, सिखा दूंगा। फिर डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्या निकाल लो? और डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको इसको एलएचएस मान लो, इसको एलएचएस मान लीजिए, और इसको आरएचएस मान लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। एलएचएस तो सॉल्व करो पहले, एडजॉइंट तो निकालो, एडजॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। देख, इतना दिख रहा है, बड़ा करना है, देख रहे? एडजॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। कि- इसको एलएचएस ले लो, इसको आरएचएस ले लो, बस। थर्ड नहीं कर, क्वेश्चन अलग है, हमें फोर्थ करना है अभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं करना, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ करना। थर्ड होमवर्क है। तो फोर्थ का एडजॉइंट निकाल पहले, फिर बाकी बात बाद में करते हैं। फोर्थ का एडजॉइंट निकाल। मार्कर पकड़िए, डस्टर पकड़िए। ये मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना, बस इतना काम कर रहा है, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं दे रहे आप। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का एडजॉइंट निकाल लीजिए। टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सही निकालने की कोशिश करेंगे। 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। चल, जब भी माइनर निकालेगा ना, एक बार क्रॉस चेक, सारी पोजीशंस को क्रॉस चेक 2 बार करियो, जिससे आंसर सही आएगा तो मैं चॉकलेट दे पाऊंगा आप। और जिसका ए इंटू एडजॉइंट ए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व हो जाए, वो कॉपी दे देना मुझे। ए इंटू एडजॉइंट ए, मल्टीप्लाई मैं अभी सिखा दूंगा आपको, फिर रुक जाओ। डिटर्मिनेंट आता है निकालना? वो भी नहीं आता।
तो डिटर्मिनेंट मैं सिखा, दो चीज सिखा दूंगा अभी करते करते, दोनों ही एक इसी बार सीख लेना, मल्टीप्लाई भी और डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अभी सिखा तो रहा था मैं जजान को, शायद हाँ थोड़ा ही आएगा, वो प्रैक्टिस का गेम है उसका। बेटू आज विश्वा क्या बात है, कॉपी आ नहीं रही है, थोड़ा फास्ट आज का, आज थोड़ा एनर्जी डाउन लग रही है लड़के की। पिछली बार तो गलत दे दिया आपने सर, सर सर मैं नहीं बताऊंगा आपको क्वेश्चन गलत। देखते हैं, मुझे पता नहीं आंसर, लेकिन यहाँ तक भी आपने करा है, वेरी हैप्पी। अच्छा चलो भाई, अब मैं कॉपी नहीं लेने वाला किसी से, यहाँ पे देख लीजिए। एडजॉइंट निकल गया ना, अब वेट करो मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं पूरा करना है। अब देखिए, अगर एडजॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे क्षितिज का, कि एडजॉइंट, सारे इधर देखिए प्लीज। अब क्रॉस चेक कर लो यार प्लीज, देखो जो आपने निकाला है आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो भी तो जरूरी, एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट देख लीजिए, ये 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 और 3 आ रहा है क्या? एक क्लैपिंग कर दीजिए प्रीत के लिए। वेरी गुड। अब एडजॉइंट निकालना जिसको आगे, तो अब मल्टीप्लाई करना, जैसे अतुल कह रहे मल्टीप्लाई में दिक्कत है, या जजान को मल्टीप्लाई में दिक्कत है, या दिशा को मल्टीप्लाई में दिक्कत है, कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अभी प्लीज अब ब्लैक बोर्ड में देखिए प्लीज, तभी आप समझ पाएंगे। इसको नीचे रखना, यहाँ पे रख, पैर पे लगे। अब वो कह रहा है आपसे ए इंटू एडजॉइंट है। मैं आपको शुरू से बता रहा हूं दिशा अतुल, जिनको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो ए है आपका 1 - 1 2, 3 0 - 2, 1 0 3, पर एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए लिख दिया आप। पहली बात तो आपको शुरू से जानना जरूरी है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने की कंडीशन होती है कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होती है। तो जैसे कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता अगर ये 3 और वो 2 होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बचा हुआ मैट्रिक्स होता है मल्टीप्लाई होने के बाद आता है, वो यहां से आता है। मान लो यहाँ 4 बचता है, यहाँ पे 3 बचता है, तो 4/3 का आता है। आपको पहले से ही पता है मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स कौन सा आएगा। दो बातें जरूरी होती है मल्टीप्लाई में, दो इन्फो मिलती है, पहले मल्टीप्लाई हो पाएगा, और मल्टीप्लाई हो पाएगा तो जो फाइनल मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने का आएगा, वो भी पता लगेगा। हाँ, मल्टीप्लाई करने के बाद वाला भी, जैसे ये वाला पता है 3/3 का है। आपने कहा ठीक है सर, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब मल्टीप्लाई करना लास्ट मूव, बहुत सिंपल है। इसकी रो, ये रो जो है वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी पहले, ये रो इस कॉलम, फिर सेम रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेम रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और पोजीशन शिफ्ट होती जाएगी, जैसे मतलब 1 × 0, -1 × -11 और 2 × 0, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। मल्टीप्लाई होने के बाद पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, पोजीशन रो वाइज आगे बढ़ जाओगे, आप 1 1 पोजीशन से 1 2 पोजीशन में जाओ, एक रो एक कॉलम कंप्लीट करने के बाद। सेम चीज करेंगे, 1 × 3, -1 × 1 और 2 ×
-1। सेम चीज, ये रो कॉलम ये हो गया, रो फिक्स है, कॉलम बदल रही है। और एक रो एक कॉलम कंप्लीट होने के बाद पोजीशन शिफ्ट हो रही है। गेटिंग? एक बार और देखते हैं। अब इसी रो को इस कॉलम से कर देंगे, आगे बढ़ जाओ। सेम चलो, 1 × 2 -1 × 8 +2 × 3। जैसे ही एक रो एक कॉलम कंप्लीट होती है पोजीशन शिफ्ट होती है। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, पोजीशन फिर अगली पे शिफ्ट, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, फिर पोजीशन शिफ्ट, फिर ये रो एक कॉलम आगे की तरफ। सेम अब नीचे जाना है, किसके साथ करना है? सेम चीज करनी है, बिल्कुल डिट्टो करोगे आप। अब आप इसके साथ करोगे, ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, सेम। और फिर नीचे वाले का भी सेम ऐसा ही होगा, नीचे वाले का भी आपका ऐसा ही होने वाला। अब कर ही लेते हैं यहां पे एक बार। देखिए, 3 × 0, 0 × -11 -2 × 0, 3 × 3, 0 × 1 और -2 × -1, 3 × 2, 0 × 8 और -2 × 3। देख लीजिए, सेम चीज करिए, सेम चीज करिए। ओके ओके। उसके बाद आगे भी चलिए आप, 1 × 0, 0 × -11 +3 × 0, फिर 1 × 3, 0 × 0, 0 × 1 सॉरी, और 3 × -1। फिर आगे चलिए, 1 × 2, 0 × 8 +3 × 3। देख लीजिए, सही है। अब हेल्प कर दो सारे लोग मल्टीप्लाई करके, ए इंटू एडजॉइंट है जो इनका आ रहा है, वो कैलकुलेट करके आएगा 1100 011 0011। इतना लिख लीजिए, अतुल, दिया, प्रीत। ए इंटू एडजॉइंट है, मल्टीप्लाई करना आ गया। सही है भाई। शिट। सही है अंकित, सही है शौर्य, सही है। कौन है? डिटर्मिनेंट ए लिख देना, ए आई लिख दिया आपने। परफेक्ट, सही। अच्छा कर रहा है तू ये। ये पूरा नहीं किया हुआ, गलत हो गया, ये पूरा नहीं किया है। कौन है? कुछ पूरा नहीं किया है, अब कुछ गलत है, आप देखो कुछ। नहीं नहीं, कुछ गलत देखो तो सही। ए इंटू आई नहीं है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी में। आप अच्छे से एक बार कर ले मल्टीप्लाई, एक बार में बैठ जाना चाहिए मल्टीप्लाई। यहां तक ओके है? बॉटल दे दो यार, पानी खत्म हो गया। थोड़ा सा दे दो उसको, प्रियांशु, प्रियांशु को दे दो। एलएचएस आरएचएस दोनों हो गई। डिटर्मिनेंट कितना है? क्या कर रहा है देख, झूठ पे झूठ। दिखाइयो क्या किया, जल्दी कॉपी दिखा। लो,
मैंने मुंह पे बदतमीज। अभी ला रहा हूं, 2 मिनट बस। नहीं, पक्का लाऊंगा, बस 2 मिनट। ये क्वेश्चन तो करने दो। इस क्वेश्चन में एलएचएस को नहीं, अगर एग्जाम में आए तो एलएचएस तो दिखाना ही पड़ेगा। एडजॉइंट के बिना मार्क्स ही नहीं देगा वो आपको, बिना एडजॉइंट निकाले। डिटर्मिनेंट ए निकालेगा ना अब। हाँ, थर्ड में भी सेम। तूने डिटर्मिनेंट निकाल लिया? भाई बढ़ू, अतुल, लिखा आपने? आगे बढ़ने दो यार। अब आप आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब यहां पे सुन लीजिए, अभी मैं बता रहा हूं सारा ही। अब इसमें जो एलएचएस हुई है, ये आरएचएस है आपका। अब बात नहीं बैठो, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में मेबिन करेगा, इस ब्लैक बोर्ड में। आराम कर रहा है फर्स्ट सीट पे बैठ के, शर्म नहीं आ रही। तो ए मैट्रिक्स है आपका ये। देख लीजिए, अब इसमें क्या है, एक्सपैंड आप कहीं से भी कर सकते हो। तो इनको एक्सपैंड करना नहीं आ रहा, तो एक्सपैंड करने के लिए क्या है कि जैसे कि मैं एक्सपैंड कर रहा हूं अब अलोंग C2, क्योंकि C2 में सबसे ज्यादा जीरोज है। एक्सपेंशन वहां से करते हैं जहां पे जीरो ज्यादा हो। अब इसके लिए सीक्वेंस पता होनी चाहिए आपको। सीक्वेंस है आपकी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो C2 की सीक्वेंस ये है। अब उसमें है माइनस प्लस माइनस, तो आपने -1 लिख देना है। -1 तो है ही, और एक माइनस और आएगा क्योंकि उसके साइन के आगे माइनस लगेगा। माइनस साइन का आ रहा है, जो यहां पे नंबर लिखा है 5 तो 5, 1 तो 1, -1। अब उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर दीजिए जो आप माइनर्स के लिए करते थे। उसके बाद 9, 3 × 3 9, -1 × -2, तो 1, तो 9 + 2 11, डिटर्मिनेंट आ जाएगा 11। आगे का सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि दो जीरो है। हमने C2 को चूज इसलिए करा है क्योंकि उसमें दो जीरोज है, तो वो चूज आगे डिटर्म एक्सपैंड करना आसान है। आप इसलिए वो रो और वो कॉलम चूज करते हो जिसमें जीरो क्या हो ज्यादा या वन ज्यादा हो। कोई कोई 3 रो 3 कॉलम में से कोई भी एक भी चूज कर सकते हो। तो ये आसान हो गया आपको C2 से। अब 11, आई आई मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिनको नहीं पता। अब ये 11 जो है, जब अंदर जाएगा सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। 11, 0 × 11 विच इज 0, 0 × 11, 0 × 11, 11, 0 × 11, 0 × 11, 0 × 11 और 11। तो आप देखेंगे आपकी एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाएगी। लिख लीजिए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। किस किसने सही करके दिया था ये क्वेश्चन पहले? आदर्श।
वेदु, श्योर। आज आंसर आंसर नहीं निकाल के दे रहे हो यार। देते हो आप, ऐसे ट्राई करते हो आज। बिल्कुल भी। संडे टेस्ट से सिल्क टेस्ट। कैडबरी सिल्क। ठीक है। अब सिल्क के कपड़े दूं क्या? सिल्क के तो कपड़े ही आते हैं, और कुछ भी आता है क्या? सिल्क टेस्ट। कैडबरी सिल्क आपकी फेवरेट, कैडबरी सिल्क। कोई किसी की ओरियो फेवरेट है, किसी की। बहुत सारी है ना। क्वाड। ओरियो और कौन सी, किटकैट? कैरामल। मिल्की बार तो कभी भी। तो उस टेस्ट का नाम सिल्क टेस्ट रखेंगे, क्या रखेंगे? देख लेते हैं कितनों को मिलेगी। जितनों के फुल मार्क्स आए, पूरी क्लास क्या है, पूरी क्लास के लिए सिल्क आएगी। ठीक है। तो ऐसा है, कोई नहीं है एक बच्चे को मिलेगी, जितनों के फुल आएंगे उन सबको मिलेगी। पहले वाला एलिमेंट आगे आता है। आगे आता है वो। डिटर्मिनेंट में आगे आता है, माइनर पे नहीं आता। हाँ, माइनर और डिटर्मिनेंट में बस फर्क है। रावत जी लेंगे फिर? पहले टेस्ट है मेरे पास, मैं दे दूंगा आपको अभी जाते हुए। 9 मार्क्स थे। 9 या 9.5 थे। उस दिन आप आए नहीं थे। कितने मार्क्स का टेस्ट है, क्वेश्चन ये अच्छा है। अब मैं पूछता हूँ, कितने लाओगे आप? चल। 15 मार्क्स का ये शायद। 15 या 20। कौन है? घूसा मार रहा है तुझे। अब इतनी मेहनत पास होने के लिए थोड़ी कर रहे। आइए। थ्योरम 1 के बाद डेफिनेशन 4। एक मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? आपने डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और वो नंबर अगर 0 आता है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहलाते हैं? सिंगुलर। एक मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। और वही मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या है? 0। तो डेफिनेशन 4 एंड डेफिनेशन 5 नोटेड डाउन। बॉटल पानी चाहिए ना? बॉटल लेके आओ। थोड़े से इधर हो ना, पानी ले आओ। इसके
मीनिंग लिख ले बस, बहुत है। वो क्वेश्चन आएगा ना, भी क्वेश्चन आएगा अपने आप ही लिख ले, क्वेश्चन में कर ले बस, डेफिनेशन सही से लिखो, उस पर कुछ स्किप नहीं होना चाहिए। हैं? कब लोगे? दिया नहीं भाई? कल आई नहीं? जब आओगे तब देंगे हम तो फिर तो जब आओगे अब फिजिक्स क्लास, मैथ्स क्लास में फिजिक्स की बात क्यों करो, फिजिक्स क्लास में फिजिक्स टीचर से बात करो, क्या मतलब। हाँ, प्लीज, प्लीज, लिख लिया। इसके बाद थ्योरम 2 थ्योरम 3 से मैंने क्वेश्चन दिया नहीं, तो अभी मैं इसको बाद में पढ़ाता हूँ, जिससे दिया जल्दी आ जाऊं उस पर। आइए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल, यहां पे एक थ्योरम आती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो। इन्वर्टिबल मतलब होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। क्या एग्जिस्ट करे? तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। क्या हो? कुछ समझ नहीं आया, मान लो सबसे पहला यहां पे कीवर्ड मिल रहा है आपको, इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मीनिंग होता है, इनवर्टिबल का मीनिंग है कि एक मैट्रिक्स का एक इनवर्स एग्जिस्ट करे। एक मैट्रिक्स का एक, वो इनवर्स जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। क्या देता है? तो वो कह रहा है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स क्या होगा, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। पहले इन्वर्टिबल वर्ड शुड बी क्लियर कि इनवर्स का मतलब है कोई मैट्रिक्स का इनवर्स, जैसे 5 का इनवर्स क्या है, 1/5, क्योंकि उसे काट के आंसर क्या मिलता है, 1। ऐसे एक मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, हो सकता है एग्जिस्ट करे, लेकिन वो एग्जिस्ट तभी करेगा जब मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन वो कह रहा है ये सब छोड़ो आप, इन्वर्टिबल का मीनिंग तो समझ में आ गया, लेकिन मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल तभी आ सकता है जब मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर। मान लो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसका इनवर्स। तो कीवर्ड इन्वर्टिबल का मीनिंग मैंने यहां पे एक्सप्रेस किया है, आपको लिखना चाहिए, उसके बाद ये लाइन लिख लेनी चाहिए। इनवर्स का मीनिंग मैंने इन वर्ड में एक्सप्रेस किया। हाँ, थ्योरम 4/2। इनवर्स का मतलब होता है, वैभव या सारे लोग, इनवर्स मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल का मतलब है किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना। और उस मैट्रिक्स का इनवर्स के अंदर यूनिकनेस क्या है, जब मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो क्या देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन ये कह रहा है इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। तो वो कह रहा है इनवर्स निकलेगा नहीं निकलेगा, पहले चेक कर लो वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर वो नॉन सिंगुलर है तभी इनवर्स निकलेगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं होता, वो तो बात की बात है, क्या होता है उसका लॉजिक नहीं है। वो नहीं, वो होता तो इतना आसान हो जाता फिर तो। ऐसा कुछ तो, मतलब वो तो एक मैट्रिक्स होगा, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसे मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। उसको निकालने का कोई जुगाड़ नहीं है, 5 को जैसे 5 का जुगाड़ 1/5, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का कोई जुगाड़ नहीं है, एक प्रॉपर फॉर्मूला। इसके बाद वही पढ़ना। इन्वर्टिबल वर्ड इज द की वर्ड फॉर दिस थ्योरम। आया समझ? प्रीत, वो तो कोई भी मैट्रिक्स का आगे निकलवा दूंगा, डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट 5 आ गया, डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर है ना, अगर वो नंबर 5 आया तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। वो तो नॉन सिंगुलर नंबर, डिटर्मिनेंट निकाल ले बस, खत्म कर, डिटर्मिनेंट नंबर आना चाहिए, नंबर आए तो नॉन सिंगुलर, 0 होता तो सिंगुलर। इतने डिटर्मिनेंट निकाले हैं ना हमने, वो सारे एग्जाम्पल एक तरीके से वो नॉन सिंगुलर ही होंगे क्योंकि उनकी वैल्यू आ रही थी। नहीं समझ आया? मैं बताता हूँ दोबारा। हम्म, उल्टा भी एक्चुअली होता है, क्या थोड़ा आगे पूछ रहे हो आप। ए, दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं।
ये इसका ऐसे मतलब फील यही। अभी ज्यादा बोलूंगा तो समझ नहीं आएगा। देखिए शुरू से एक बार बात ट्राई करते हैं। ए प्लीज 2 मिनट दो। मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल का मतलब है, ये होता है, इन्वर्टिबल इज द वर्ड। इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स जब अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है, इनवर्स भी एक मैट्रिक्स ही है, इनवर्स भी एक, अगर वो मल्टीप्लाई होगा, अब मैट्रिक्स जब अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो 100% आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। 100% क्या देगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा दिखता है, जिसको अभी तक नहीं पता। 1 0 0, उसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो हमेशा। अगर मैट्रिक्स का इनवर्स है तो उससे मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी देगा। जैसे कोई नंबर 1/5 से मल्टीप्लाई हो तो 1 देता है, यहां पे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये कह रहा है इन्वर्टिबल, इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? कह रहा है आपसे एग्जाम में आया फाइंड इनवर्स, तो कह रहा है ए इनवर्स, तो कह रहा है सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट निकालो। क्या निकालो? अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ही इनवर्स निकालना आगे, नहीं तो मत निकालना। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया इट मीन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, आगे मत निकाल। यानी कि इनवर्स निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप होगा डिटर्मिनेंट निकालो। क्या निकालो? और अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स निकालते कैसे? अगला फॉर्मूला इतना लिख लिया, बढ़ू। अब इनवर्स कैसे निकालते? इनवर्स निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये सिखाना है आज मुझे यार। इनवर्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए अपॉन, फॉर्मूला है एडजॉइंट निकालना, आज ही सीखा। ऐसे यस और नो भूल गए फिर बता दे। तो एडजॉइंट ए होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का। आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया, उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, मान लो वो 5 है, 5 एडजॉइंट इनवर्स आ गया। तो आप इनवर्स निकालने का फॉर्मूले के ऊपर हेडिंग तो कुछ खास लिखी नहीं होगी, इसने बस फॉर्मूला लिखा है, आप फॉर्मूला लिख लीजिए इनवर्स निकालने का और अच्छा सा बॉक्स मार दीजिए। दिस इज द फॉर्म, एज सिंपल। एडजॉइंट भी निकालना आता है, डिटर्मिनेंट भी निकालना आता है। नहीं डिटर्मिनेंट के, हाँ हो सकता है। एडजॉइंट तो एक मैट्रिक्स है, हर एक एलिमेंट डिवाइड हो सकता है, लेकिन करते नहीं है, बाहर ही रखते हैं। मान लो 7 है, आप बोलो क्या पूछ रहे हो? मान लो नीचे 5 आ गया, 5 रहेगा बस, 5 ही रहेगा बस, बस छोड़। रेडी? करे क्वेश्चन इनवर्स पे? चलो ब्लैक बोर्ड पे पहुंच जाइए। दिव्यांशी, ब्लैक बोर्ड में करना अगला क्वेश्चन, आपको पहले लिख लीजिए। दोस्त को दिव्यांशी ये कहना। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स गिवन इन एक्सरसाइज 5 टू। इनवर्स निकालना है 7 क्वेश्चन का 3/3। लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ 4.4 शुरू हुई आज, आज शुरू हुई है 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7। इनवर्स निकालना है, पहले एडजॉइंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकाल लो, उसके बाद मैं बता दूंगा एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। 1 2 3 0 2 4 0 0 5, अब करिए। एडजॉइंट तो निकाल के दिखा दे कम से कम, तब तो मानू कुछ आ रहा है। मैं भी नहाया नहीं ना, घूम जाऊंगा, जल्दी करो। इक्वल ही लिखो, इक्वल, एरो नहीं डालते हैं। इक्वल, हाँ, इक्वल मीन्स इक्वल होता है। ओके।
एडजॉइंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो, और फॉर्मूले में डाल दो। अभी भी फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, बात खत्म, इनवर्स आ गया। अतुल कॉपी ले यार। एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। दे दीजिए। इनवर्स निकालना है। हाँ। तो डिवाइड कर दो, फॉर्मूले में डाल दो बस। बेटो, बस अब नहीं, अब ले ली इतनी। आराम से। अब ले ली सबसे 10 कॉपी हो। नहीं। चलिए, बस बस इतना छोड़ दीजिए, इतना ही छोड़ना। अगर सही किया है तो सही है, यहीं पे छोड़ना होता है डस्टर और। एडजॉइंट, एडजॉइंट देख लेते हैं क्या आ रहा है एवरीवन इधर। पकड़। अब एडजॉइंट जो आ रहा है, अरे बेटू यार बात इधर। एडजॉइंट ए जो हमारा आ रहा है वो है 10 - 10 - 2, 0 5 - 4, 0 0 2। वेरी गुड। और डिटर्मिनेंट हमारा 10 आ रहा है। दिव्यांशी के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। 2 पॉइंट दे दीजिए आप अपनी टीम को। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैं ये कह रहा था कुछ नहीं करना, आपका बाहर लिखा है तो आप बाहर रख के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको अंदर ले जाना है तो हर एक एलिमेंट को 10 से डिवाइड कर दीजिए। यही मैं कहना चाह रहा था, चलिए देखते। सही है। सही। थोड़ा दिखा दियो पेपर में, लेकिन हेड जॉइंट को फैक्टर निकाल के 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ने 1 नंबर का बना दिया। दिखाना पड़ेगा। सही है। कौन है? गुड। डिटर्मिनेंट गलत निकाल दिया यार, शिट। कौन है? एडजॉइंट सही है ना?
ये सही। ये कौन है? गुड। दिव्यांश। गलत हो गया। एक पोजीशन का एलिमेंट गलत है बस। एक पोजीशन। बाकी अच्छा किया। परफेक्ट सही। कौन है? वेरी गुड। मुझे तो दिख रहा है, खुद देख ले। होमवर्क लिखिए। मिलेगी। 2 मिनट। पहले हो। होमवर्क। एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 5, 6। सारे छोटे क्वेश्चन है, ये मत सोचना ज्यादा होमवर्क दे रहा हूं। 8, 9, 10 और 11। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे।